अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन के प्याज वाले पकोड़े जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्पाइसी क्रंचू टाइप के ये पकोड़े बनेंगे जो कि खाने में बेहद मज़ा देते हैं। और साथ में जिन चीज़ों का मैं ज़िक्र करूँगी, अगर उन चीज़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है रमज़ान भी, आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज हम जो पकोड़े बनाएंगे उसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से ये रेडी हो जाती है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाव के करीब मैंने जो है बेसन लिया है। इसमें जो है मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च डालूँगी, ये देखें। और उसके बाद आधा चम्मच के करीब कुटी हुई कुटा धनिया और आधा ही चम्मच हल्दी। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। नमक जो है आप अपने हस्बे जायका, जैसे आप लोगों का टेस्ट होता हो उसी के हिसाब से आप लीजिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से फेंटूँगी, इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना। उसके बाद मैं बताऊँगी कि फिर हमने इसको किस तरीके से बनाना है। में जो है मैं बाकी प्याज डालूँगी और प्याज डाल के ये पकोड़े के लिए हम तैयार कर लेंगे। और फिर चलें बनाते हैं। थोड़ी सी आवाज़ मेरी स्लो हो रही होगी क्योंकि मैंने रोज़ा रखा है तो उसकी वजह से। और वरना तो आपको पता है कि मेरी वॉइस बहुत तेज़ है एक्चुअली। तो चलें फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा, ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं और प्याज डाल के अब मैं जा रही हूँ पकोड़े बनाने। और ये इसमें मैंने क्या क्या डाला है, मैंने आपके सामने मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा और नमक डाला है बस। और फिर आखिर में मैंने ये डाली है प्याज। अब हम बनाएंगे करंचू पकोड़े, ठीक है। तो चलें फिर, अभी हमारा ऑयल जो है गरम हो रहा है। जब ऑयल हमारा ये देखें गरम हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको इसमें डाल के तलेंगे। और फिर जब तल के निकालेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने अच्छे ये बनते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं, लजीज होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, अच्छा मैं इसमें जो है सोडा नहीं डालती क्योंकि प्याज होता है तो प्याज के जो पानी होते हैं उससे ही जो है पकोड़े आपके मुलायम हो जाते हैं, तो हमें जाएंगे कड़क। तो इसलिए मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है। अगर आप लोग सोडा डालते हैं तो फिर आप लोग डालिएगा। उसके बाद इसमें जो चीज़ें मैंने डाली, नमक हस्बे ज़रूरत, जो कि आपको अपने हिसाब से डालना है, जो भी आप खाते हैं मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें जो है पकोड़े अब डाल दिए हैं। अब जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलटूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी निकाल के। ये देखें हमारे अब ये लाइट जो है गोल्डन होना शुरू हो गए। अब जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे गोल्डन तो फिर मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। और यकीन जानिए कि इस तरह के जो पकोड़े होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कुरकुरे भी होते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे मैं नहीं डालती क्योंकि ये प्याज है, प्याज के पानी से ही आपके पकोड़े जो हैं मुलायम हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि आप ना डालें सोडा तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो थोड़ा सा बेसन बचा था वो भी हमने बना लिया। बस हमारे पकोड़े अब ख़त्म हो गए हैं। अब हम ये भी निकालेंगे और फिर बताएंगे कि हमारे पकोड़े जो हैं वो लग कैसे हैं। ये देखें हमारे अब ये लाइट जो है गोल्डन होना शुरू हो गए। अब जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे गोल्डन तो फिर मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। और यकीन जानिए कि इस तरह के जो पकोड़े होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कुरकुरे भी होते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे मैं नहीं डालती क्योंकि ये प्याज है, प्याज के पानी से ही आपके पकोड़े जो हैं मुलायम हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि आप ना डालें सोडा तो ज़्यादा अच्छा है।
जी दोस्तों, तो देखें आप कि कितने अच्छे ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हुए हैं और जो है करंचू करंचू जो है हुए हैं। मैं इसमें जो है ऊपर से जो है थोड़ा चाट मसाला डालती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है खाने में बहुत अच्छा लगे। और आप लोग भी ऐसे ही क्या करें, जब पकोड़े बना के आप निकाल लिया करें तो उसके ऊपर जो है अगर आप चाट मसाला को छिड़केंगे, उसमें खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है और कुरकुरे भी होते हैं। इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ या जो भी आपके पास मौजूद है, चटनी, सॉस या केचप वगैरह, उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए